अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। आज हम आपके साथ एक और निहायत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक ना सिर्फ यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए अहमियत रखता है, बल्कि हर उस शख्स के लिए भी ज़रूरी है जो यूएई में कारोबार, काम या तालीम के लिए आया हुआ है या वहाँ जाने का इरादा रखता है। यूएई ने वीज़ा, रिहाइश और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ ऐसे सख्त कवानीन नाफिज कर दिए हैं। मामूली सी गलती भी लाखों रुपए जुर्माने और जेल की सज़ा का सबब बन सकती है। गैर कानूनी तरीके से यूएई में दाखिल होने ऐसे शख्स को पनाह देने वालों, विजिट वीज़े पर काम करने वालों को सख्त सजाएं देने का ऐलान कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको सादा और साफ जुबान में बताएंगे कि ये नए कवानीन क्या हैं, किन कामों को अब बड़ा जुर्म बना दिया गया है, जुर्माने किस हद तक बढ़ा दिए गए हैं, एक आम पाकिस्तानी अगर गलती करे तो इसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये मालूमात आपके मुस्तकबिल को बराह रास्त मुतासिर कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस तरह की मुस्तनद और बर वक्त मालूमात देते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुरू करते हैं सबसे संगीन जुर्म से, यानी गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद को पनाह देना या इन्हें नौकरी दिलवाना। अगर कोई शख्स ऐसे अफराद को अपने घर में छुपाता है जो गैर कानूनी तरीके से मुल्क में रह रहा हो या इसे काम पर रखता है तो इसे हल्का जुर्म नहीं समझा जाएगा। इस कानून के तहत कम से कम 1 लाख दिरहम जुर्माना होगा और अगर मामला मुनज़्ज़म नेटवर्क या कई अफराद से जुड़ा हुआ हो तो जुर्माना 50 लाख दिरहम तक भी पहुंच सकता है। इसका मतलब है अगर आपने किसी गैर कानूनी शख्स को पनाह दी तो आपको पाकिस्तानी 40 करोड़ रुपए के करीब जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मुलजिमों को कम से कम 2 माह कैद की सज़ा भी भुगतना होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी किसी ऐसे शख्स को अपने फ्लैट में रहने दे जिसके कागजात दुरुस्त नहीं और हुकाम को खबर हो जाए तो सिर्फ वो गैर कानूनी शख्स नहीं बल्कि मेज़बान भी बराह रास्त मुजरिम समझा जाएगा। इसलिए अगर आपने किसी गैर कानूनी वर्कर को रिहाइश दे रखी है तो फौरी तौर पर या तो इसके कागजात कानूनी करवाएं या इसे कहीं और जाने का कह दें। अब ये नहीं कि आपके गले पड़ गई तो आपको बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो सकता है। इसी तरह एक और ख़तरनाक जुर्म यूएई में गैर कानूनी तौर पर दाखिला है। जो शख्स बगैर कानूनी इजाज़त के मुल्क में दाखिल हो या जाली रास्तों से आए, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का कहना है कि ऐसे अफराद अक्सर जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं या जाली शनाख्त के साथ रहते हैं, इसलिए इनका मुल्क में रहना सबके लिए ख़तरा बन सकता है। इसीलिए ऐसे अफराद के लिए जेल और भारी जुर्माने रखे गए हैं और इन्हें फौरी तौर पर मुल्क बदर भी किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में इस जुर्म की कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का तयन नहीं किया गया। हर पकड़े जाने वाले गैर कानूनी शख्स को इसके हालातों वाक़यात के मुताबिक सज़ा दी जाती है। अगर कोई गैर कानूनी काम करता हुआ पकड़ा जाए तो हुकाम इसकी कमाई हुई रकम जब्त कर सकते हैं, इसे जेल डाला जा सकता है और आखिर में डिपोर्ट किया जा सकता है। एक और बहुत अहम कानून वीज़ों के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को विजिट वीज़ा मिला हुआ है और वो इस वीज़े पर नौकरी शुरू कर देता है तो ये अब सीधा सीधा जुर्म है। ऐसे शख्स पर 10,000 दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है जो पाकिस्तानी रुपयों में 7,60,000 के लगभग बनता है। बाज़ केसेस में मुलजिम को जेल भी हो सकती है। ये कानून इसलिए सख्त किया गया है ताकि कोई भी शख्स गलत रास्ते से रोजगार हासिल ना करे और सब कुछ कानूनी निज़ाम के तहत हो। अब बात करते हैं जाली दस्तावेज़ात की, जो कि एक और संगीन जुर्म है। अगर कोई शख्स रिहायशी कार्ड, वीज़ा या किसी भी सरकारी कागज़ में जालसाजी करता है या जाली कागजात इस्तेमाल करता है तो इसे 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ भारी जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। ये सज़ा इसलिए सख्त रखी गई है क्योंकि जाली दस्तावेज़ात कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा समझी जाती हैं। बहुत से लोग एजेंटों के हाथों में आकर जाली वीज़े या जाली कंपनी ऑफर लेटर ले लेते हैं, लेकिन अब इसका नतीजा जेल और ज़िंदगी भर का ब्लैक लिस्ट भी बन सकता है।
इन तमाम कवानीन का एक खास मकसद ये भी है कि लेबर मार्केट को साफ रखा जाए। हुकूमत चाहती है कि जो लोग कानूनी तरीके से आए हैं इन्हें हक मिले और कोई भी शख्स जाली रास्ते से इनका हक ना छीने। अब सवाल ये है कि इन कवानीन का पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा। हकीकत ये है कि इन कवानीन और सज़ाओं से मुतासिर वही लोग होंगे जो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं, जाली एजेंटों पर भरोसा करते हैं या बगैर मुकम्मल कागजात के काम शुरू कर देते हैं। जो लोग कानूनी रास्ते से वीज़ा लेते हैं, सही कंपनी के तहत काम करते हैं और अपने दस्तावेज़ात मुकम्मल रखते हैं, उनके लिए यूएई अभी भी महफूज है। लेकिन अगर कोई शख्स गलत रास्ता अपनाता है तो अब इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से सबसे बड़ा मशवरा यही है कि हमेशा कानूनी तरीका इख्तियार करें। वीज़े का मकसद वही रखें जो सरकार को बताया गया है। अगर सियाहती वीज़ा है तो नौकरी से मुकम्मल परहेज़ करें। अगर वर्क वीज़ा है तो सिर्फ इसी कंपनी में काम करें जिसके तहत वीज़ा मिला है। किसी गैर कानूनी शख्स को अपने घर में पनाह ना दें, चाहे वो आपका जानने वाला ही क्यों ना हो। कानून की नज़र में रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, सिर्फ जुर्म देखा जाता है। इसी तरह कभी भी जाली कागजात का सहारा ना लें। अगर कोई एजेंट आपको सस्ते और फौरी वीज़े का लालच देता है तो समझ लें कि इसमें खतरा है। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और मुस्तकबिल को चंद दिन की जल्दी के लिए दांव पर ना लगाएं। कानूनी तरीक़ाकार शायद थोड़ा लंबा हो लेकिन महफूज ज़रूर होता है। ये समझना भी ज़रूरी है कि यूएई ने अचानक ये सख्ती क्यों शुरू कर दी। इसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद की तादाद बढ़ रही थी, जाली दस्तावेज़ात का इस्तेमाल आम हो रहा था और कुछ लोग वीज़े के असल मकसद से हटकर काम कर रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ऐसे अफराद ना सिर्फ मुल्की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बनते हैं बल्कि कानूनी तरीके से आने वालों के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब वीज़ा, रिहाइश और मुलाजमत के कवानीन पर कोई नरमी नहीं होगी और जो शख्स कानून तोड़ेगा, ख्वाह वो मेज़बान हो या खुद गैर कानूनी तौर पर रहने वाला, इसे भारी सज़ा दी जाएगी। आखिर में नाज़रीन ये बात याद रखें कि यूएई ने ये कवानीन किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि आप सबके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। जो लोग कानून का एहतराम करेंगे उनके लिए मुल्क आज भी मौक़ों से भरा हुआ है, लेकिन जो गलत रास्ते इख्तियार करेंगे उनके लिए अब मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अब इस मौजू पर आप क्या सोचते हैं। आपकी एक राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूएई की एयरलाइंस ने हैंड कैरी और बैगेज के कौन से नए कवानीन लागू किए हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से कौन सी चीज़ें बगैर ड्यूटी अदा किए ले जा सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।